तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षरदार प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल। बहुत ही सरल तरीके से। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। आपसे डेली वीडियो आएंगी। तो हमारा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो हम इसे बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं और आगे लिखते हैं। ठीक है, इसे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हल करेंगे। थोड़ी अगर बाहर से आवाज़ आ रही हो तो माफ़ कर देना। मेरे पास अभी कोई इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए ऐसी अच्छी आवाज़ ना आ रही होगी, तो माफ़ कर देना। अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं ज़रूर से ही माइक वाइक ले लूँगा। तो ये हमारे पास कैसा है, किस रूप में है? हमारे पास है ax² + bx + c के रूप में है। ठीक है, ये हमारे पास ax² + bx + c के रूप में है। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसे ax² + bx + c के रूप में बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं इसके रूप में। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 6x² - 7x। अब ये 7x है, ये bx और 7x, ठीक है, और माइनस c हो गया 3 -3। अब ये इसके रूप में हो गया ax² + bx + c द्विघात समीकरण के रूप में। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम लिखेंगे पहले हम 6 और 3 का गुणा कर देंगे। पहली और लास्ट संख्या का गुणा करते हैं, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था। तो 6 × 18 और इसकी गुणाकार निकालेंगे तो ये हो गए 2 × 18 और 3 × 9 और 3 × 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 2 3 3, ये हमारे पास संख्या आ गई। तो हम आगे बढ़ेंगे और ये इसके हमारे पास गुणनखंड निकाला है और अब हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसकी जांच कर लेते हैं। देखो, जैसे हम करेंगे 3 दूनी 6 और गुणे 3 बचा, तो 6 × 18। अब ये 18 तो हमारा आ रहा है, लेकिन 6 और 3 को जोड़ने या घटाने पर 7 नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? देखो, 6 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है हमारे पास। अगर 6 और 3 को घटाएंगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसको गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। ठीक है, तो हम जैसे इसका करेंगे 3 × 9 और 2, नीचे से शुरुआत करते हैं। तो 3 × 9 दूनी 18 और 9 - 2 हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये निकल आया हमारा। अब जो यहाँ पे हमें चाहिए ये हमें मिल गया। हमें माइनस का 7 चाहिए, तो हम -9 + 2 कर सकते हैं, जिससे कि हमें माइनस का 7 मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6x² और यहाँ पे -3 लिख देंगे। और जो यहाँ -7x है, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे -9 धन 2x, -9x धन 2x। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। हमने खंडों में विभाजित कर लेंगे, 2 खंडों में, 6x² - 9x और 1 हो जाएगा 2x - 3। जो हम आगे करेंगे अब, तो अब हम लिखेंगे 6x² - 9x। अब इसको हम खंडों में विभाजित करेंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 गुना 6x² को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × x माइनस 9x को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × x। अब इसमें देखो क्या सेम मिल रहा है आप लोगों को। देखो क्या मिल रहा है, तो इसमें हम लोगों को सेम मिल रहा है 3 और x। ठीक है, 3x हम लोगों को एक जैसा मिल रहा है, जो भी सेम मिले। ठीक है, देखो ये मिल गया हमको 3 और x, ये हमको एक जैसा मिल गया, एक समान। तो इससे हम 3x बाहर निकाल लेंगे और क्या बचा हमारे पास? 2x - 3। ये रफ कार्य है, ये आपको नहीं करना है, ये आपका रफ कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो 3x और 2x - 3, ये इसका निकल गया। हम 2x - 3 का भी निकालेंगे। ठीक है, तो 2x - 3 जो ये इसमें आया है ना कोष्टक में, 2x - 3, ये हर में एक जैसा ही आएगा, इसलिए सिर्फ इससे एक बाहर निकाल जाएगा। 2 × x - 3 × 1। तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ भी सेम नहीं है, केवल 1 है। अगर हम इसमें भी 1 का गुणा कर देते हैं तो इस संख्या में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए, 2 × x - 3 × 1 हो गया। तो यहाँ पे हम धन 1 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और 2x - 3 मैंने बताया था ना, जो ये कोष्टक में आता है ये बिल्कुल सेम ही आता है। ठीक है, अब जो कोष्टक में उसे एक बार लिख लेंगे और जो बाहर है उसे भी एक बार लिख लेंगे। जैसे 3x धन 1 और 2x
ऋण 3। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। अब हम इसके बराबर में 0 लेके, ठीक है, सबके बराबर में 0 कर लेते हैं। अब जैसे 3x धन 1 है तो लिखेंगे 3x धन 1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 3x धन 1 बराबर 0 है, 3x बराबर हो जाएगा 1 माइनस का, हाँ, बराबर में हो जाएगा माइनस का 1, और 2x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, धन का। अब लिखेंगे x बराबर माइनस के 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक मान हो जाएगा x का 3/2। अब हम एक x के मान को अल्फ़ा मान लेंगे और एक x के मान को बीटा मान लेंगे। तो इसे हमने अल्फ़ा मान लिया और इसे हमने बीटा मान लिया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें इनका योगफल और गुणनफल निकालना है, अभी इसकी जांच भी करनी है हमें। तो हम लिखेंगे आगे शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है? अल्फ़ा धन बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है हमारा शून्यकों का योगफल। क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास? माइनस के 1/3, और बीटा क्या है? 3/2। ठीक है, अब बराबर में x का गुणांक क्या है? पहले माइनस लगा लेते हैं और x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक क्या है हमारे पास? x का गुणांक है हमारे पास 7 दिया हुआ है हमें x का गुणांक। तो हम 7 लिखते हैं x का गुणांक माइनस के 7 बटे x² का गुणांक 6 दिया हुआ है। तो हम अब लिखेंगे, अब इनको पहले हम LCM ले लेंगे। तो 3 दूना 6 और माइनस 2 धन 3 त्रिका 9, त्रिय गुणा कर लिया इनका हमने, बराबर माइनस से माइनस कट गए तो यहाँ पर आ गए 7/6, और -2 + 9 आ जाएगा, 7/6 आ जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस लगा हुआ है इसलिए हमारी संख्या भी प्लस की होगी। तो हमारा शून्यकों का योगफल तो बराबर आ गया। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। अगर दोनों हमारे बराबर आ जाए हमारी सत्यता की जाँच हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है? अल्फ़ा गुणे बीटा। शून्य का गुणनफल होता है हमारा अल्फ़ा गुणे बीटा। अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या होता है? अचर पद बटे x² के गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा का मान क्या था हमारे पास? माइनस के 1/3, और बीटा का मान क्या था? 3/2, और अचर पद क्या था हमारे पास? अचर पद देख लेते हैं। अचर पद था हमारे पास 3। ठीक है, तो अचर पद हमने लिख लिया अपना। तो अब हम अचर पद देख लेते हैं। अब देखो गुणा में सामने सामने करते हैं। अचर पद हमारे पास -3 और x² के गुणांक है हमारे पास 6। अब 3 से 3 कट गए तो माइनस के 1/2 आ गए। यहाँ पर भी -1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर माइनस के 1/2। तो क्या हो गया हमारे पास? माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2। जी हमारी दोनों ही गुणनफल और एक समान हो गए। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, हमारी जांच भी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही सरल तरीके से हमने इस क्वेश्चन का हल कर लिया। आपसे डेली वीडियो आएंगी तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।